Hello students and my audience. Good morning all of you. कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो पहला लेक्चर था मेरे खुद के इंट्रोडक्शन पर था, किंतु आज मैं आप लोगों को अपने एकेडमिक का इंट्रोडक्शन कराऊंगा और यह बताऊंगा कि मैंने अपने एकेडमी का नाम गैलेक्सी प्लेनेट से क्यों रखा, अर्थात जेपी एकेडमी क्यों रखा। इसके पीछे मेरी सोच क्या थी, मेरा मकसद क्या था और मेरा उद्देश्य क्या था। दोस्तों, अपने एकेडमी का परिचय कराने से पहले मैं आपको गैलेक्सी और प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा। जैसा कि सर्वविदित है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति गैलेक्सियों के समूह से हुई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज इज नोन एज यूनिवर्स। अर्थात यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड अनेकों प्रकार के अरबों गैलेक्सियों का वह समूह है जिनके जरिए ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ऐसी मान्यता है, धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड का पिता भगवान इंद्र को नहीं बल्कि ब्रह्म गुरु को माना जाता है। ब्रह्म गुरु मतलब ब्रह्मदेव अर्थात ब्रह्मा। लोक कथाओं में ऐसी मान्यता है कि मनुष्यों के पिता मनु के भी पिता ब्रह्मदेव थे और इसलिए उन्हें परम पिता कहा जाता है और उन्हीं ब्रह्मा के नाभि कमल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में बताया जाता है। किंतु मेरा चैनल धार्मिक विचारों और आडंबरों का सपोर्ट नहीं करता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे ही हमारा चैनल विश्वास रखता है। दूसरा तथ्य यह है ब्रह्मांड के बारे में कि एक कैथोलिक पादरी थे बेल्जियम के और साथ ही साथ एक बेहतरीन साइंटिस्ट भी थे। उनका नाम था जॉर्ज लेमात्रे। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड 125 अरब वर्ष पुराने हैं और उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादन के माध्यम से सर्वप्रथम यह बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और उस विस्तार के पीछे उनकी अवधारणा यह थी कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और जब गैलेक्सियों का फैलाव होगा तो निस्संदेह ब्रह्मांड का भी फैलाव होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ब्रह्मांड के बारे में बताया जाता है वो ये है कि एक यूएसए के वैज्ञानिक थे, नाम था एडविन हब्बल, जिन्होंने सर्वप्रथम कैलिफोर्निया के एक वेधशाला में, एक प्रयोगशाला में हब्बल टेलीस्कोप का निर्माण किया और उसी टेलीस्कोप के माध्यम से उन्हें ब्रह्मांड को देखा सर्वप्रथम। और देख करके उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में न केवल हमारी गैलेक्सी मिल्की है बल्कि इसके जैसे अरबों मिल्की वेज यानी गैलेक्सीज ब्रह्मांड के अंदर है।
और ब्रह्मांड का फैलाव जारी है। ब्रह्मांड में सब कुछ निहित है, यथा एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, सब कुछ निहित है। तो ये सब ब्रह्मांड के बारे में कुछ अवधारणाएं थी। मेरा उद्देश्य हमारी कोचिंग से मिलता जुलता शब्द गैलेक्सीज और प्लैनेट्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों गैलेक्सियों से मिलने से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार अरबों तारे, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, छोटे छोटे ग्रह, उल्का पिंड, धूल के कण इत्यादियों के मिलने से गैलेक्सी का निर्माण होता है। उन्हीं गैलेक्सियों में हमारी जो गैलेक्सी है, जिसका नाम मिल्की वे बुध मेखला है, जिस गैलेक्सी में हम निवास करते हैं, हमारी पृथ्वी निवास करती है, हमारा सूर्य निवास करता है। आपको मैं यह भी बता दूं कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो मिल्की वेज है यानी गैलेक्सी है, उसका नाम है मॉन्स्टर गैलेक्सी। और दूसरा जो सबसे छोटा गैलेक्सी है, वेलकम फर्स्ट। मेरा उद्देश्य उन्हीं सारे गैलेक्सीज में से तमाम ऐसे प्लैनेट्स हैं जो तारों का चक्कर लगाते रहते हैं, तमाम ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं, और उन्हीं प्लैनेट्स में से एक खूबसूरत प्लैनेट्स है हमारी अर्थ, पृथ्वी, जिस पे जल, हवा, ऑक्सीजन, अग्नि सब कुछ मिलता है, और इसीलिए यहां जीवन संभव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्लैनेट्स के पास खुद की कोई चमक, कोई एनर्जी नहीं होती, बल्कि हमारे प्लैनेट्स तारों के चमक से चमकते हैं। उनके दिए गए एनर्जी, उनके द्वारा दिए गए शाइनिंग के द्वारा ही हमारे प्लैनेट्स चमकते हैं। और वो तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, गैलेक्सीज का चक्कर लगाते हैं। बहुत अजीब लगता है जब हम ये सोचते हैं कि क्या एक दूसरे से तारे टकराते नहीं हैं, क्या सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से कोई टकराते नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि उसके लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। हर पिंड के पास कुछ न कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और उन्हीं गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए पिंडों का संतुलन ब्रह्मांड में बना हुआ है। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और दूरी। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना बड़ा होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतना ही अधिक होता है। दूसरा, कोई पिंड किसी पिंड के जितने करीब होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होता है, और जब दूरी बढ़ती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होता रहता है। माय लवली ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स, मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इस पृथ्वी पर गैलेक्सी नुमा
बहुत सारे धर्म इस पृथ्वी पे विद्यमान हैं। उन सभी धर्मों में पढ़े लिखे होनहार स्टूडेंट्स भी हैं, जिनके पास खुद की एनर्जी है किंतु वो चमक नहीं पाते हैं। हमारा उद्देश्य उन्हीं गैलेक्सियों में से उन महत्वपूर्ण विद्यार्थियों को खोज निकालना है, जिनके पास एनर्जी है, स्किल है, किंतु उसको डेवलप करने के लिए एक ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी पावर नहीं है। और मैं वही ग्रेविटेशनल फोर्स बनना चाहता हूं, जिसके जरिए हम आपको अपनी तरफ नजदीक खींचकर अपना स्किल, अपनी ऊर्जा, अपना नॉलेज, संसाधन दे करके और आपको कामयाब बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके पास खुद की ऊर्जा हो, खुद की एनर्जी हो और पृथ्वी जैसे खूबसूरत प्लैनेट्स की तरह आप भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर खुद समृद्ध हो और गरीब, लाचार, मजलूम और असहाय लोगों की भी सेवा कर आप उन्हें भी समृद्ध बनाएं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक सीधा फायदा यह होता है कि बच्चे निःशुल्क सारे मटेरियल्स प्राप्त करके और कम से कम खर्चे में अपनी तैयारी को एक नई उड़ान देते हैं और कामयाब होकर इस धरा, इस पृथ्वी, इस जहान का नाम रोशन करते हैं। माय स्टूडेंट्स, मैंने अपने कोचिंग का नाम गैलेक्सी प्लैनेट्स इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि भविष्य में मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जाए तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। स्टूडेंट्स, मेरे पहला वीडियो और दूसरा वीडियो सिर्फ मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन और मेरी कोचिंग के इंट्रोडक्शन से संबंधित था, किंतु आगे हम आपको सरकारी जॉब से संबंधित जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जीएस हो, करेंट हो, टॉपिक वाइज सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे सारे टॉपिक्स आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, रेगुलर वे में पढ़ते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। दिस इज माई प्रॉमिस। बशर्ते मेरे साथ साथ आप लोगों को बेहतर मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इन्हीं सब बातों से अब अपने वीडियोस को क्लोज करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।